साथियों और प्यारे बच्चों, पूर्व के लेसन में हमने प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन या रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। हम ये कई बार जब बाज़ार में जाते हैं, हमारी घड़ी जब ख़राब हो जाती है और किसी वॉच मेकर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी घड़ी में जो खराबी उसको दूर करें, तो वो आपने देखा होगा वो अपनी आँख पर एक ऐसा इस तरीके से एक युक्ति लगाते हैं। उसमें वास्तव में अगर आप इसको छू करके देखो तो एक लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। इसको मध्य में जब हाथ लगाओगे तो ये ऐसा एक मोटा आवरण इस तरीके से लेंस बनता है। तो इस प्रकार से वह लेंस का उपयोग करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कुछ छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कुछ विद्वान लोग इस प्रकार से एक छड़ीनुमा आकृति युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ये रीडिंग लेंस कहलाता है। इससे छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लेंस किस प्रकार से बनता है। तो हम देखेंगे कि लेंस, जैसे अगर ऊपर एक आकृति आपके सामने है तो ये आकृति इस प्रकार से प्रतीत हो रही है कि ये गोला है, दूसरा ये गोला, इसमें से काटी गई एक युक्ति है। इस पृष्ठ से ये पृष्ठ इस गोले से निकाला गया है, ये पृष्ठ इस गोले से निकाला गया है। एक प्रकार से ये वक्र पृष्ठ, दोनों की वक्रता है, इससे गिरी आकृति युक्ति लेंस कहलाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये मध्य से मोटा है और किनारों पर पतला है, तो ये उत्तल लेंस कहलाता है। ये कहलाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस गोले का केंद्र ये है, इस गोले का केंद्र ये, तो ये दोनों केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं, हम जानते हैं। अब इस लेंस का अगर हम देखना चाहें तो ये लेंस की आकृति इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। दोनों वक्रता केंद्र से अब आप देखेंगे कि ये दो पृष्ठों से घिरी पारदर्शी माध्यम है, आकृति उत्तल लेंस है, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये दो केंद्र हैं इसके, वक्रता केंद्र। यहाँ से जाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, और इस लेंस का एक केंद्र होता है जिसे हम ओ कहते हैं, और इसको प्रकाशिक केंद्र भी कहा जाता है, ऑप्टिकल पॉइंट। अब आप देखेंगे कि इसी पे एक सेंटर इसका मान लिया जाए C1 है, एक सेंटर इसका C2 है, ऐसा मान लिया जाए। यहाँ पर हम देखेंगे इसी प्रकार से ये लेंस उत्तल लेंस है। इसी प्रकार से हम दो गोलों से काटी हुई एक पारदर्शी आकृति हम देखेंगे तो ये अवतल लेंस कहलाएगी, और इसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं होता है कि दोनों पृष्ठ ऐसे उभरे हुए हो, वक्र हो। कभी कभी समतल पृष्ठ भी आता है तो वो भी एक पृष्ठ उभरा हुआ, दूसरा समतल होता है तो वो भी लेंस होता है। तो इसको एक प्रकार से दोनों पृष्ठ इसके वक्राकार हैं, और इधर नीचे जो चित्र दिया गया है इसमें भी अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ वक्राकार हैं। आप देखेंगे कि ये लेंस मध्य से मोटा है और किनारों पर पतला है, और आप अवतल लेंस को देखोगे मध्य बिंदु की बात करेंगे, बीच में ये पतला है और किनारों पर मोटा होता है। इसमें भी अगर देखेंगे तो ये भी जिन गोलों में से काटा जाएगा, इनके सेंटर से एक काल्पनिक रेखा जाएगी, तो इसका वक्रता केंद्र C1 और इधर C2 माना जाएगा, और इसका जो मध्य बिंदु होगा इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। अब इसमें किस प्रकार से प्रकाश किरण प्रवेश करती है, हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब कोई प्रकाश किरण इस लेंस पर आपतित होती है, जैसे मान लिया जाए कि एक प्रकाश किरण ये आपतित हो रही है, मान लिया जाए मुख्य अक्ष के समांतर है, ऐसी दूसरी प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ऐसी तीसरी प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ऐसी चौथी प्रकाश किरण, ऐसे कई असंख्य प्रकाश किरणें जब आपतित होती है और मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से ये गुजरती है, इस प्रकार से ये इस बिंदु से ये गुजरती है, अर्थात ये एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, इसे हम कहते हैं फोकस। अर्थात इस उत्तल लेंस का ये मुख्य फोकस कहलाता है,
प्रकाश किरणें जब इस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से ये होकर के जाती है, जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो यहाँ पे हम जैसे f लिख रहे थे, यहाँ पे हम 2f भी लिख सकते हैं। तो ये प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। इसी प्रकार से हम बात करें अवतल लेंस के लिए, जब प्रकाश किरणें इस पर समांतर आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के पश्चात ये फैल जाती है इस प्रकार से। तो हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो ये एक बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगेगा कि एक बिंदु से आ रही है। ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ से आ रही है। तो ये इसका प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ये फैल जाती है और ऐसा प्रतीत होगा कि इस बिंदु से होकर के आ रही है। तो आप ध्यान देंगे कि उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस लेंस के दाईं तरफ होता है और अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस लेंस के बाईं तरफ होता है। तो बहुत स्पष्ट है कि O से F तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। यहाँ पर इधर O से F तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। तो उत्तल लेंस के अंदर फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक होगी और अवतल लेंस में फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये बाईं तरफ नापी जाएगी। इसी प्रकार से इस C1 को हम 2f लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि उत्तल लेंस के अंदर प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात f पर मिलती है, अर्थात अभिसरित हो जाती है। इसलिए इसको उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। इसी प्रकार से अवतल लेंस के अंदर प्रकाश किरणें फैल जाती है अपवर्तन के पश्चात या अपसरित हो जाती है, अपसरित, इसलिए इसको अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसी प्रकार से हम विभिन्न परिभाषाओं की बात कर सकते हैं कि प्रकाश केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाश केंद्र से वक्रता केंद्र या 2f के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसी प्रकार से इस लेंस के अंदर भी फोकस दूरी O से F तक और O से 2f तक वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये लेसन आपके लिए निश्चित तौर से लाभदायक होगा और आगे हम लेंसों से बने प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।